एक यहूदी ने अपने बेटे से कहा, जाओ बाजार से सौदा ले आओ। लड़का फौरन निकल पड़ा। रास्ते में चलते हुए अचानक उसकी नजर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। जैसे ही उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उसके दिल में एक अजीब सुकून उतर गया। वो वहीं बैठ गया और मोवियत के आलम में देर तक बैठा रहा, यहाँ तक कि वक्त का एहसास ही न रहा। इधर बाप घर में बेचैनी से कभी अंदर जाता, कभी बाहर आता। सूरज गुरूब हो गया, मगरिब का वक्त भी गुजर गया, मगर लड़का वापस ना आया। जब वो शाम को खाली हाथ घर पहुंचा तो बाप गुस्से से भर गया और बोला, मैंने तुम्हें सौदा लेने भेजा था, कहाँ है सौदा? लड़के ने सुकून से जवाब दिया, मैं सौदा खरीद लाया हूँ। बाप ने हैरत और गुस्से में कहा, तुम पागल तो नहीं हो? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं और कहते हो सौदा ले आए हो? लड़के ने कहा, बाबा काश आपके पास वो आंख होती जिससे मैंने देखा, तो आपको भी पता चल जाता कि मैं क्या सौदा लेकर आया हूँ। उस दिन के बाद वो लड़का रोजाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा। उसके दिल में ऐसी मोहब्बत जागी जो किसी दुनियावी चीज से बढ़कर थी। वो यहूदी का उकलूता बेटा था, इसलिए बाप ने कुछ न कहा, मगर दिल ही दिल में हैरान रहता। कुछ ही दिन गुजरे थे कि लड़का शदीद बीमार हो गया। बीमारी बढ़ती गई, यहाँ तक कि वो बिस्तर से उठने के काबिल न रहा। कमजोरी इस कदर हो गई कि करवट लेना भी मुश्किल हो गया। जब हालत नाजुक हो गई तो बाप बहुत परेशान हुआ और दौड़ता हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा। उसने कहा, मैं जानता हूं कि मैं आपका मुखालिफ हूं, मगर मेरा बेटा आपसे मोहब्बत करता है और अब मौत के करीब है। वो हर वक्त आपको याद कर रहा है, क्या आप उसके पास तशरीफ ला सकते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन सहाबाए कराम को साथ लिया और उसके घर तशरीफ ले गए। वहां पहुंचे तो लड़के की आंखें बंद थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके माथे पर अपना दस्ते मुबारक रखा तो उसकी आंखें खुल गईं, जैसे जिंदगी लौट आई हो। उसने कमजोर नजरों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखा। लबों पर मुस्कुराहट आ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा कलमा पढ़ लो। लड़के ने अपने बाप की तरफ देखा तो बाप ने कहा, जो ये फरमाते हैं वही कर लो। लड़के ने फौरन कलमा पढ़ा और जूं ही उसके लबों से मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकला, उसकी रूह परवास कर गई। बाप ने कहा, अब ये मेरा बेटा नहीं रहा, ये इस्लाम की अमानत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसके जनाजे का इंतजाम फरमाया। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने उसे कंधा दिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे चल रहे थे। जब उसे कब्र में उतारा गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कब्र में उतरे और बड़ी मोहब्बत से उसे रखा। कुछ देर बाद बाहर आए तो चेहरे पर थकन के आसार थे। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप थके हुए क्यों हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में फरिश्तों की कसरत थी, मैं एहतियात से कदम रख रहा था और मैंने उससे वादा किया था कि उसकी कब्र को जन्नत बना दूंगा। इसी वादे को पूरा करने के लिए मैं खुद अंदर गया था। सुभान अल्लाह।